आज हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट ये यूज किया जाता है नॉर्मलिटी में। तो सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट फर्स्ट नंबर में देखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट। किसके लिए देखेंगे? एलिमेंट के लिए निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट। एलिमेंट के लिए निकालने के लिए कुछ फार्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट के लिए। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू एटॉमिक मास बाय वाइलेंसी। इसका जो फार्मूला होता है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू एटॉमिक मास बाय वाइलेंसी। इसका एटॉमिक मास बाय क्या होता है? वाइलेंसी। फॉर एग्जांपल में हम लोग देखेंगे कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट वेट किसका? सोडियम का इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 होता है और सोडियम का वाइलेंसी 1 होता है, इसलिए इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा? 23 आएगा। उसी तरह से हम लोग देखें, यहाँ पर देखेंगे हम लोग सोडियम की वाइलेंसी कैसे 1 होता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो इसको तोड़ेंगे 2, 8, 1 और ये जब तोड़ेंगे हम लोग यहाँ क्या होता है? Na+। तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो यहाँ होगा 2, 8 और यहाँ हो जाएगा 1। तो ये कितना लॉस किया? 1 किया, इसलिए इसका वाइलेंसी कितना होगा? 1 होगा। इसमें चार्ज कितना डेवलप हुआ? 1+। उसी तरह से नेक्स्ट में यदि हम लोग बात करते हैं कि मैग्नीशियम का कितना होता है? 12। तो इसका क्या होता है? 2, 8, 2। तो इसका वाइलेंसी कितना होता है? यहाँ देखेंगे हम लोग कि बाहरी कक्षम 2 है, इसलिए 2 लॉस करेगा, इसलिए Mg क्या हो जाएगा? डबल+, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो होगा 2, 8 और ये कितना हो जाएगा? 2। इसलिए 2 लॉस किया, इसलिए वाइलेंसी कितना हुआ? 2 हुआ। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम बराबर इसका एटॉमिक मास हुआ कितना? 24 और वाइलेंसी 2 हुआ, इसलिए कितना हो गया? 12। इसी तरह से इसका हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का वाइलेंसी कितना होता है? 3 होता है, काहे कि इसका 13 होता है, तो 2, 3, 8 होगा उसी तरह से, इसलिए एटॉमिक मास 27/3 बराबर 9। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम की बात करेंगे तो इसका एटॉमिक मास 40 होता है, वाइलेंसी कितना होता है? 2, इसलिए कितना आ गया? 20। यदि हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन बराबर 12/4। कार्बन का एटॉमिक मास हुआ, कार्बन का वाइलेंसी हुआ, इसलिए आ गया 3। बात करेंगे हम लोग इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, वाइलेंसी भी 1 होता है, इसलिए 1 आया। बात करेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन बराबर इसका होता है एटॉमिक मास 16, वाइलेंसी 2 होता है, इसलिए कितना आया? 8 आया। बात करेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन बराबर एटॉमिक मास 35.5 डिवाइडेड बाय 1। 1 जो है आपका वाइलेंसी है क्लोरीन का, कितना आ गया? 35.5 आ गया। अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि 2 नंबर में इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड। एसिड के लिए हम लोग इक्विवेलेंट वेट देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड इक्वल टू मोलिकुलर मास बाय बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या है कि कोई भी एसिड से जितना हमारा H+ होगा वही कहलाएगा बेसिसिटी। जैसे हम लोग एग्जांपल में देखेंगे कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl इक्वल टू 36.5/1। इसका हो गया आपका मोलिकुलर मास 36.5 और यहाँ पर हो गया बेसिसिटी 1। तो बेसिसिटी 1 कैसे हो गया कि यदि हम लोग HCl को यदि हम लोग तोड़ते हैं, HCl को यदि हम लोग तोड़ेंगे तो ये टूटेगा H+ और क्या? Cl-। तो कितना H+ दिया? 1, इसलिए बेसिसिटी कितना हो गया? 1। तो इसका कितना आ गया? 36.5। कितना आ गया? 36.5। हम लोग ने इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। H2SO4 का जो होता है मोलिकुलर मास 98 होता है और बेसिसिटी 2 बार। 2 कैसे हो गया? यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि H2SO4 जो होता है इसमें 2 H है, ये 2H+ देगा, ये टूटता है इस तरह से। H2SO4 को यदि हम लोग तोड़ेंगे 2H+
प्लस क्या टूटेगा, सल्फेट आयन। तो 2H इसलिए बेसिसिटी 2 हो गया। इक्विवेलेंट वेट ऑफ HNO3, इसमें H 1 है इसलिए 1H प्लस देगा, 63/1 बराबर 63। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO2, H3PO2 में हम लोग देखेंगे ये आपका इसका हो गया मोलिकुलर मास। इसका बेसिसिटी हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बना है। तो ये जो बॉन्ड होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है, ये H नहीं टूटेगा, ये भी H नहीं टूटेगा। तो कौन सा H मिलेगा, केवल एक ये मिलेगा। जो OH रहेगा वो वाला H हमारा आसानी से टूटता है, तो यही हमारा कहलाएगा बेसिसिटी। लेकिन ये फास्फोरस और हाइड्रोजन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, इसलिए ये नहीं टूटेगा, इसलिए इसका बेसिसिटी 1 हो गया। 66/1 बराबर 66। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO3 बराबर हो गया 82/2। 2 क्यों हुआ, क्योंकि इसका बेसिसिटी 2 होगा। कैसे होगा देखेंगे हम लोग। ये इसका स्ट्रक्चर है आपका H3PO3 का, तो ये H और P का बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग होता है, ये नहीं टूटता है। तो एक H यहाँ से निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा, इसलिए बेसिसिटी कितना हो गया, 2। इसलिए यहाँ सॉल्व करने से 41 आ गया। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4, H3PO4 का मोलिकुलर मास 98 हुआ, डिवाइडेड बाय 3 क्या हुआ, बेसिसिटी। कैसे हुआ यहाँ देखेंगे हम लोग कि एक H यहाँ से मिलेगा, एक H यहाँ से मिलेगा, एक H यहाँ से मिलेगा, इस तरह से H कितना मिलेगा, 3H प्लस आयन। तो बेसिसिटी हमारा इसमें कितना हो गया, 3, इसलिए 3 से डिवाइड किए और सॉल्व करने से ये वैल्यू आ गया हमारा 32.66। नेक्स्ट में यदि हम लोग बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3BO3, जिसको हम लोग बोलते हैं बोरिक एसिड, इसका मोलिकुलर मास 61.8 हुआ। अब यहाँ 1 लिखे हैं क्योंकि इसका बेसिसिटी 1 होता है, एक्सेप्शनल केस है ये आपका, इसलिए सॉल्व किया इतना आया। कैसे 1 हुआ कि बोरिक एसिड वाटर के साथ रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स में बनाता है BOOH का होल 4 माइनस प्लस H प्लस, मतलब कितना H प्लस दिया, 1, इसलिए बेसिसिटी 1 हुआ। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 3rd नंबर में इक्विवेलेंट वेट ऑफ ये बेस, किसके लिए, बेस के लिए। अब बेस में हमारा क्या आएगा, एसिडिटी। तो यहाँ पर फॉर्मूला है इक्विवेलेंट वेट ऑफ ये बेस इक्वल टू मोलिकुलर मास बाय एसिडिटी। एसिडिटी क्या होगा कि जितना हमारा कोई भी बेस में OH माइनस आयन रहेगा उसी को हम लोग बोलते हैं एसिडिटी। क्या बोलते हैं, एसिडिटी। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH, इसका मोलिकुलर मास हो गया 40 डिवाइडेड बाय 1, एसिडिटी कितना हुआ, 1 कैसे हुआ कि यदि हम लोग NaOH को यदि हम लोग तोड़ते हैं तो ये क्या मिलता है, Na प्लस OH माइनस, कितना OH माइनस मिला, 1, इसलिए हमारा एसिडिटी 1 हो गया। उसी तरह से इक्विवेलेंट वेट ऑफ KOH में भी हमारा क्या होगा, एसिडिटी 1 होगा और इसका मोलिकुलर मास 56, इसलिए 56 आया। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मोलिकुलर मास 74 होगा और एसिडिटी हमारा कितना होगा, 2OH है इसलिए 2 होगा बराबर 37। इक्विवेलेंट वेट ऑफ AlOH का होल 3 का बात करेंगे, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें बेसिक एसिडिटी कितना होगा, 3, क्योंकि 3OH है और इसका एटॉमिक मोलिकुलर मास जो होता है वो 78 होता है डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 26। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड, तो इसका कितना होगा, एसिडिटी 4, इसका मोलिकुलर मास 96 आता है, डिवाइड करेंगे 4 से, काहे कि एसिडिटी हमारा कितना हुआ, 4, कितना आ जाएगा, 24, कितना आ जाएगा, 24। हम लोग आगे देखेंगे 4 नंबर में देखेंगे हम लोग कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ ये साल्ट, किसके लिए, साल्ट के लिए, किसके लिए, साल्ट के लिए। इसका फार्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए साल्ट इक्वल टू मोलिकुलर मास बाय नंबर ऑफ बेसिक इनटू वैलेंसी रेडिकल। तो नंबर ऑफ बेसिक मतलब उसके बेस में रहेगा इनटू वैलेंसी रेडिकल, जो उसका वैलेंसी होगा। जैसे हम लोग बात करेंगे कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3, Na2CO3 के लिए यदि हम लोग बात करेंगे तो इसका जो होता है मोलिकुलर मास 106 आ जाएगा,
यदि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ बेसिक बोला है, तो नंबर ऑफ बेसिक मतलब सोडियम के बेस में कितना है 2 है, इसलिए 2 लिखें। अभी बोले इसका वैलेंसी जो होता है सोडियम का पीछे बताएं कि 1 होता है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करें, इसलिए होगा नंबर ऑफ बेसिक मतलब 2 हुआ और इसका वैलेंसी कितना हो गया 1, इसलिए 2 इंटू 1 बराबर 2, 106/2 बराबर 53। उसी तरह से इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बराबर इसका मोलिकुलर मास 100 आया। अब कैल्शियम के बेस में देखेंगे कितना है 1 है, अब इसका हम लोग 1 है 1 लिख दिए और इसका वैलेंसी जो होता है कैल्शियम का कितना होता है 2 होता है, इसलिए 1 इंटू 2। केवल हम लोग एक ही पार्ट के लेते हैं, या तो पॉजिटिव पार्ट लेंगे या तो नेगेटिव पार्ट। यदि नेगेटिव पार्ट को लेंगे हम लोग तो कार्बोनेट का जो है बेस में कितना है 1, क्या कि CO3 कार्बोनेट का फॉर्म होता है और इसमें कितना होता है 2 माइनस, इसलिए इसका 2 हो गया आपका, इसलिए 2 इंटू 1। तो यहाँ कितना हो गया 100/2 बराबर 50। बात करेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट में देखेंगे हम लोग कि इसका मोलिकुलर मास 342 होता है। अब एल्युमिनियम का बेस में कितना है 2, तो यहाँ 2 लिख दिए। इसका वैलेंसी कितना होता है एल्युमिनियम का 3, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसलिए सॉल्व करने से होगा 342/6 बराबर आ गया 57। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट का मोलिकुलर मास होता है 164 डिवाइडेड बाय कैल्शियम का बेस में 1 है, इसलिए 1 इंटू कैल्शियम का वैलेंसी कितना 2 होता है, 2 से मल्टीप्लाई किए, सॉल्व किए, 164/2 बराबर 82। अब नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे 5 नंबर में इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसको शॉर्ट में OA बोलते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट जिसको RA बोलते हैं। इसके लिए जो फार्मूला हमारा होता है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इक्वल टू मोलिकुलर मास बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलिक्यूल। अब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलिक्यूल हम लोग कैसे निकालेंगे वो यहाँ देखेंगे। सबसे पहले ये हम लोग एग्जांपल लिए K2Cr2O7 को वाटर के प्रेजेंस में तोड़ते हैं तो 2K प्लस और क्या होता है Cr2O7 डबल माइनस। ये सॉल्व करने से ये होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये कैसे निकलता है सो हम लोग यहाँ देखेंगे रफ में कि ये जो हमारा है कि सबसे पहले हम लोग K2Cr2O7 को हम लोग क्या करते हैं वाटर के प्रेजेंस में तोड़ते हैं, तो ये आता है 2K प्लस Cr2O7 डबल माइनस। अब इसको हम लोग एसिडिक मीडियम में बैलेंस करेंगे तो आ जाता है Cr2O7 डबल माइनस। और ये जो एसिडिक मीडियम में बैलेंस करते हैं तो Cr ट्रिपल प्लस होता है और H2O। अब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे, इधर क्रोमियम की संख्या 2 है, इधर 1 है, इसलिए यहाँ 2 लगा देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन 7 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1, इसलिए यहाँ 7 कर देंगे। अब हमारा ऑक्सीजन और क्रोमियम बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन के लिए हम लोग बात करेंगे, हाइड्रोजन 14 इधर नहीं है, इसलिए इधर हम लोग हाइड्रोजन जोड़ेंगे 14H+। अब आगे बात करेंगे कि सभी एलिमेंट बैलेंस हो गया। अब चार्ज का बैलेंस करेंगे। चार्ज हमारा कितना 3 दूनी 6+ है, कितना है 6+ है। और यहाँ पर हमारा कितना है 2 माइनस है और 14+ बराबर कितना हो गया 12+ हो गया। लेकिन हमारा 6+ है, हमको 6+ रखना है, इसलिए यहाँ पर हम लोग 12+ को 6+ करने के लिए हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन से यहाँ हम लोग ऐड करते हैं और यही कहलाता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्या कहलाता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब दूसरा हम लोग देखेंगे कि यदि हम लोग KMnO4 हो तो हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको वाटर के प्रेजेंस में तोड़ेंगे, फिर आ जाएगा हमारा K+, फिर आ जाएगा क्या MnO4-। तो हमारा फिर MnO4- को हम लोग एसिडिक मीडियम में बैलेंस करेंगे तो Mn++ होता है और H2O होता है। उसी तरह से मैग्नीज 1 है, यहाँ भी 1 है। अब ऑक्सीजन यहाँ पर कितना 4 है, यहाँ 1 है, इसलिए 4 से हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे हम लोग। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना 4 दूनी 8, इधर हाइड्रोजन है नहीं है,
इसलिए हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे 8H प्लस आयन। फिर हम लोग अब चार्ज बैलेंस करेंगे। चार्ज इधर 2 प्लस है तो राइट साइड जो रहता है वही हम लोग रखते हैं। यहाँ कितना है 2 प्लस। अब इधर जो चार्ज है 8 प्लस और 1 माइनस, 1 माइनस और 8 प्लस बराबर +7 हो गया। अब हम लोग 7 को घटा के +2 में करना, इसलिए हम लोग 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड करेंगे। तो 5 माइनस हुआ, साथ में 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा 2 प्लस बचेगा। कितना बचेगा 2, काहे कि 7 है प्लस, हम लोग को 2 प्लस करना है, इसलिए 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए और यही कहलाता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। यही हम लोग इक्विवेलेंट में निकालने के लिए यूज करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है कि उसी तरह से K2Cr2O7 वाटर के प्रेजेंस में तोड़े और जिस तरह से भी बताए हम उसी तरह से इसको सॉल्व किए। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल कितना आया 6 आया। अब इसका हम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे सो आगे हम लोग देखेंगे कि इसका इक्विवेलेंट वेट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट वेट जो है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका K2Cr2O7 इक्वल टू 294, ये मोलिकुलर मास हुआ। और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना 6 बराबर कितना आया 49। हम लोग KMnO4 को अभी तोड़े थे इस तरह से और सॉल्व किए थे तो यही आया था कितना 5 आया था। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर अभी बताए पीछे सॉल्व करके, तो इसीलिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इक्वल टू 158/5 बराबर इतना आ गया सॉल्व करने से। उसी तरह से इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो KMnO4 वाटर के प्रेजेंस में तोड़े 2K प्लस, फिर MnO4 डबल माइनस, जितना प्लस हुआ उतना माइनस, क्या कि 2 लगा हुआ 2 प्लस इसलिए 2 माइनस। फिर इसको सॉल्व किए तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हमारा कितना आया 4, कितना आ गया 4। इसलिए यहाँ पर हमारा इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 के लिए हम लोग बात करेंगे तो कितना हो जाएगा ये सॉल्व करने से 49.25। फिर हम लोग देखेंगे K2Cr2O4 को बात करेंगे, वाटर के प्रेजेंस में तोड़ेंगे तो यहाँ पर इस तरह टूटा K प्लस CrO डबल माइनस। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर इस तरह से, तो हमारा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया 3। इसलिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O4 इक्वल टू 194/3 बराबर सॉल्व करेंगे 64.66 आया। इस तरह से हम लोग इसका इक्विवेलेंट वेट निकाले। देखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट वेट, इसको हम लोग शॉर्ट में देखते हैं कैसे डिनोट करते हैं GEW। अब सबसे पहले डिफिनेशन देखेंगे। अब ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो होता है कि इक्विवेलेंट वेट को हम लोग ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, दर्शाते हैं। जो हमारा किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट निकलेगा उसको हम लोग ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो हम लोग देखते हैं डिफिनेशन, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम इक्विवेलेंट वेट, और शॉर्ट में बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, और शॉर्ट में क्या बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। तो कब बोला जाता है कि कोई भी ग्राम हमारा किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट किस में कन्वर्ट किया जाता है, ग्राम में दर्शाया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट वेट और ग्राम इक्विवेलेंट। हम लोग एग्जांपल से क्लियर करेंगे कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 इक्वल टू 49। अभी ऊपर हम बताए थे इसके पहले कितना आया 49। देयरफॉर इसलिए ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 इक्वल टू कितना होगा 49 ग्राम। कितना हो जाएगा 49 ग्राम। Therefore 49 ग्राम ऑफ K2Cr2O7 इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 हुआ। कितना हुआ 1 ग्राम इक्विवेलेंट, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं 98 ग्राम ऑफ K2Cr2O7 बराबर 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7। क्या है कि 49 ग्राम है तो 1 हुआ, तो ये हमारा डबल हो गया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, इसलिए 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 हुआ। देयरफॉर इसलिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए क्या होगा फॉर्मूला वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। देयरफॉर शॉर्ट में इसको इस तरह लिख सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय W/E। W वेट है, E क्या है इक्विवेलेंट वेट। इससे हम लोग थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं, इसका
बात करेंगे क्वेश्चन का। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आर प्रेजेंट इन 120 ग्राम ऑफ NaOH। यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने बोल रहा है, जबकि हमारा वेट दिया हुआ है 120 ग्राम और तुम्हारा सब्सटेंस क्या है, NaOH है जो बेस है। तो हम लोग बात करेंगे गिवन दैट वेट ऑफ NaOH बराबर 120 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH ये बेस है, तो इसका होता है मोलिकुलर मास बाय एसिडिटी। तो यहाँ OH 1 है इसलिए 1 हुआ, 40 बाय 1 बराबर 40 आ गया। देयरफॉर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH बराबर वेट ऑफ NaOH बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH। तो यहाँ वेट हमारा दिया हुआ 120 ग्राम और ये जो हमारा आता है कितना 40 ग्राम पर इक्विवेलेंट, इसलिए आ गया सॉल्व करके 3 इक्विवेलेंट। क्या आ गया 3 इक्विवेलेंट। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आर प्रेजेंट इन 158 ग्राम ऑफ KMnO4। यहाँ भी वेट दिया है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने बोल रहा है किसका, KMnO4 का। तो गिवन दैट दिया हुआ है वेट ऑफ KMnO4 कितना दिया हुआ है 158 ग्राम। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 अभी निकाले थे ये कि 158 बाय 5 होता है बराबर 31.6 आता है। अब बात करेंगे हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 बराबर वेट ऑफ KMnO4 बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इक्वल टू इसका वेट हमारा 158 ग्राम है और इसका इक्विवेलेंट वेट इतना है 31.6 ग्राम पर इक्विवेलेंट, इसलिए कितना आ गया 5 इक्विवेलेंट। कितना आ गया 5 इक्विवेलेंट। इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नॉर्मलिटी के बारे में देखेंगे। थैंक यू।